हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक बुक के बारे में जिसका नाम है रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जिसके ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी। ये बुक एक बहुत ही अच्छे ग्राफ के बारे में है जो लोगों को उनकी इनकम सोर्स के हिसाब से 4 अलग कैटेगरीज में डिवाइड करती है। दोस्तों, ये काफ़ी यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट लर्निंग है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, कैश फ्लो क्वाड्रेंट एक बहुत सिंपल तरीका है लोगों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करने का। आप किस कैटेगरी में हैं ये डिपेंड करता है आपका इनकम सोर्स क्या है, आप पैसा कहाँ से कमा रहे हैं। ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं: ई फॉर एम्प्लॉय, एस फॉर स्मॉल बिजनेस एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, बी फॉर बिग बिजनेस और आखिरी आई फॉर इन्वेस्टर। हम सब इनमें से कोई ना कोई कैटेगरी में तो ज़रूर आते हैं अगर आप कमा रहे हो तो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप देख सकते हो कि फ्यूचर में आप कौन सी कैटेगरी में आना पसंद करोगे। आप एक टाइम पे मल्टीपल कैटेगरीज में भी हो सकते हो। ये चारों क्वाड्रेंट्स आपको फिनेंशियल फ्रीडम दिलवा सकती है, लेकिन बी और आई से आप थोड़ा जल्दी इस गोल को अचीव कर सकते हो। दोस्तों, सेम क्वाड्रेंट में आने वाले लोगों की सोच भी सेम होती है, इसीलिए अपनी कैटेगरी बदलने का मतलब है अपनी सोच को बदलना। हर इंसान पैसे के मैटर में अलग तरीके से रिएक्ट करता है। जहां कुछ लोग सिक्योरिटी पसंद करते हैं, वहीं कुछ लोग फ्रीडम। कैश फ्लो क्वाड्रेंट में सबसे पहले आता है ई फॉर एम्प्लॉय। ये लोग जॉब करते हैं और एवरी मंथ इनकी इनकम सैलरी से आती है। ये लोग अपनी बातों में या अपनी सोच में सिक्योर, स्टेबल, बेनिफिट्स ये वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं। इन्हें अनस्टेबिलिटी का डर लगा रहता है और इन्हें ये अश्योरेंस चाहिए होता है कि हर मंथ के एंड में एक फ़िक्स पेमेंट इनकी अकाउंट में आ जाए, और साथ ही हेल्थ बेनिफिट्स और पेंशन भी। एक एम्प्लॉय सीईओ से लेकर पियून तक हो सकता है। इनकी पोजीशन मैटर नहीं करती है। इन सब में एक चीज़ कॉमन है, वो है इनकी फिक्स्ड सैलरी। ये लोग अपना टाइम ट्रेड करते हैं पैसा कमाने के लिए। दूसरी कैटेगरी है एस, स्मॉल बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयड। ये लोग अपने बॉस खुद होते हैं और इनकी इनकम दूसरों पर डिपेंड नहीं करती। अगर एस ज़्यादा हार्डवर्क करता है तो उसे ज़्यादा पैसा मिलता है। वो नहीं चाहते कि कोई और उनकी कमाई को डिक्टेट करे। अगर ये लोग हार्डवर्क नहीं करेंगे तो इन्हें ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। इस ग्रुप में आपको एडुकेटेड डॉक्टर्स, लॉयर्स जैसे लोग मिलेंगे जो खुद का क्लिनिक या ऑफिस चलाते हैं। इन लोगों के लिए पैसा सब कुछ नहीं होता। वो फ्रीडम या अपने टर्म्स पे काम करने को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ये लोग ऐसा सोचते हैं कि यही वो काम बेस्ट कर सकते हैं, इसलिए इनको दूसरों को हायर करने में डिफ़िकल्टी होती है। ये लोग भी टाइम ट्रेड करते हैं पैसे के लिए। बी फॉर बिग बिजनेस, ये है ऑपोजिट ऑफ एस। एक सच्चा बी अपना काम दूसरों से करवाना पसंद करता है। ये लोग सोचते हैं कि वो काम खुद क्यों करे जब कोई उनके लिए वो काम बेटर कर सकता है। हेनरी फोर्ड जैसे लोग इस कैटेगरी में आते हैं। ये लोग ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं जिसमें दूसरे लोग मिलकर इनके लिए काम करते हैं। एस और बी में फ़र्क ये है कि जब बी एक साल अपना बिजनेस छोड़ के कहीं बाहर चला भी जाए तो वापस आने पे उसे अपना बिजनेस और भी अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर एस अपना काम छोड़ कर जाए तो वो वापस आकर ख़त्म हो चुका होगा, क्योंकि एस सेल्फ एम्प्लॉयड है और वो अपनी जॉब ओन करता है, जबकि बी एक सिस्टम ओन करता है और वो लोगों को लीड करता है। अब नंबर 4, आई फॉर इन्वेस्टर। ये प्लेग्राउंड है अमीर लोगों का। खुद काम करने की इनको ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इनका पैसा इनके लिए काम करता है। दोस्तों, ये मैटर नहीं करता कि आप किस कैटेगरी से पैसे कमाते हैं, पर आपको अगर अमीर होना है तो आपको वो पैसे आई कैटेगरी में तो लाने ही पड़ेंगे। आई में ही आपका पैसा आपके लिए काम करता है। आई में ही पैसा वेल्थ में कन्वर्ट होता है। एक सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं पूरे कैश फ्लो क्वाड्रेंट का। जब एक डॉक्टर एमबीबीएस की डिग्री लेकर गवर्नमेंट की जॉब करने लगता है तो वो ई कैटेगरी में आता है। फिर जब वो जॉब छोड़कर अपना क्लिनिक खोलता है तो वो एस कैटेगरी में आता है। फिर जब वो एक अपना हॉस्पिटल खोलता है जिसमें वो दूसरे डॉक्टर्स को हायर करके उनसे काम करवाता है, तब वो बी कैटेगरी में आता है। और आखिर में जब वो ई, एस या बी में से पैसे सेव करके उन्हें बॉन्ड्स, रियल एस्टेट या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करे तो वो आई कैटेगरी में आ जाता है। ज़्यादा अमीर लोग अपना 70% पैसा आई से बनाते हैं, जबकि मिडिल क्लास अपना 80% पैसा ई या एस से बनाता है। बी और आई वाले लोग कम काम करके भी ज़्यादा पैसे कमाते हैं। दोस्तों, अगर हम वेल्थ को डिफ़ाइन करें तो वेल्थ क्या होती है? वेल्थ वो टाइम है जो आप बिना काम किए गुजार सकते हैं, बिना अपना लिविंग स्टैंडर्ड गिराए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका मंथली एक्सपेंस 50,000 है और आपने 2 लाख रुपए सेव किए हैं तो आपकी वेल्थ 4 मंथ की है। इस तरह वेल्थ टाइम में मेजर होती है।
जब आप अपनी पूरी ज़िंदगी बिना काम किए गुजार सकते हैं, उसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। दोस्तों, ये मैटर नहीं करता कि हम कितना कमाते हैं, बल्कि हम कितना सेव करके उसे कंपाउंडिंग के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ये ज़्यादा मैटर करता है। आपको पैसे सेव करके आई कैटेगरी में डालना चाहिए, क्योंकि यही आप अपने पैसे से काम करवा सकते हैं। दुनिया में ज़्यादातर लोग ई या एस यानी लेफ़्ट साइड से ही बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमारे स्कूल और घर वाले हमें लेफ़्ट साइड के लिए ही ट्रेन करते हैं। इसीलिए ज़्यादातर लोग डर या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कभी रिस्क ही नहीं लेते, फिर भले उन्हें रिटर्न में कुछ भी मिल रहा हो। रिस्क के बेसिस पे 4 टाइप के लोग होते हैं। पहला, रिस्क एवर्स। ये लोग रिस्क को अवॉइड करते हैं, अपना पैसा बैंक या गोल्ड में ही रखते हैं। दूसरे, जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स यूज़ करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स या इंश्योरेंस। तीसरे, गैम्बलर्स, जो इन्वेस्टिंग को बस चांस का गेम समझते हैं। और चौथे हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टिंग को नॉलेज और स्किल की गेम समझते हैं। आई क्वाड्रेंट में आने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। अगर आपको इन्वेस्टिंग के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप कोई अच्छा फंड मैनेजर ढूंढ के उसके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट है तो आप वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में सीख सकते हैं और साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके उसको प्रैक्टिस करते रहें। दोस्तों, अगर आप अभी ई या एस क्वाड्रेंट में हैं तो आपको क्या करना चाहिए? पहले तो आप बिना टाइम गवाए जितना हो सकता है उतना सेव करें और उसे आई क्वाड्रेंट में इन्वेस्ट करें। आगे का रास्ता आपकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपको सिक्योर फील करना पसंद है और आपको लगता है कि आप जॉब के लिए ही बने हैं, तो आपको वही जॉब करते रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेव करके आई क्वाड्रेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आपको फ्रीडम पसंद है और आप रिस्क को मैनेज करना जानते हैं, तो फिर एक सिस्टम बनाने की ट्राई करें जहां आपका ई या एस वाला काम बी में कन्वर्ट हो जाए और उसे चलाने के लिए आपकी ज़रूरत ना हो। फिर अपने बिजनेस को ग्रो करने के अलावा जो भी सेविंग्स हो उसे आई में इन्वेस्ट करते जाएं। यानी आप ई या एस से मूव करके बी या आई में आ जाएं, जो आपको जल्द से जल्द अमीर बना सकता है। दोस्तों, रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट एक बहुत अच्छी बुक है जिसे आप पढ़ सकते हैं, पर अगर आपने रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड अब तक नहीं पढ़ी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप वो बुक पढ़ें। ये बुक पढ़कर आपका पर्सपेक्टिव एकदम चेंज हो जाएगा और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे मैं इन्फॉर्मेटिव कंटेंट डालता रहता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।